हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज बिमसना का तबीयत ख़राब है। आज मतलब कि कल रात से उसका तबीयत ख़राब चल रहा है, तो उसको देखो ठंडा भी लग रहा है, तो बोल रही है कि मतलब पंखा बंद करो, ये ऑन करो, वो ऑन करो। तो कल रात को उसको बुखार आया था, फीवर हुआ था। तो कल रात को हमने दवाई देने की सोची, लेकिन वो सो गई तो नहीं दिया। तो अब सोचा अभी सो गई तो फिर छोड़ देते हैं, सुबह देते हैं। लेकिन सुबह सुबह फिर वो उसका फिर टेम्परेचर नहीं था। तो वह आज अभी तक तो फ़िलहाल तो टेम्परेचर आया नहीं है। और कफ़ बहुत हो रहा है, कफ़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा हाँफ रही है। तो फिर जो घर में जो हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे जो देते हैं मेडिसिन, जो नॉर्मल है, जो कुछ होने से हम लोग रखते हैं बच्चों के लिए, तो वो तो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज कल सुबह का मौसम देखिए कितना सुंदर, सुबह सुबह धूप निकला। मैंने अपना ये डंडे खुरसाने रख दिया धूप पे। धूप में निकालते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिर्ची भी कम खाते हैं ना, तो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब लंबा चलेगा तो ख़राब भी नहीं होना चाहिए। मैंने 2 डब्बा भर के लाया था, 2 तो नहीं, 1.5 डब्बा भर के। ये 1 डब्बा है और आधा डब्बा ख़त्म हो गया है। तो फिर कल मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर जैसे मेलिना को लेने के लिए गए हम लोग बस स्टॉप पे, उससे पहले ही वो बस से उतर के आ चुकी थी। रोड क्रॉस करवा देता है जो बस का जो लड़का है, वो करवा देता है, रोड क्रॉस करा देता है। तो आ ही रही थी, फिर उसने आते ही बोला कि मम्मा आज रिज़ल्ट मिला मिड टर्म का। तो रिज़ल्ट वगैरह लेकर आई और मुझे टेंशन हो गया कितना कितना मार्क्स आया। 80 का हुआ था ना, 80 का एग्ज़ाम हुआ था। तो आते सबसे पहले मैंने बोला कि रिज़ल्ट दिखाओ। तो फिर रिज़ल्ट वगैरह देखा। तो ये अभी इस स्कूल का मतलब फ़र्स्ट एग्ज़ाम है। पहले तो जितने भी हो रहे थे मतलब टेस्ट चल रहे थे, तो ये मिड टर्म ये फ़र्स्ट एग्ज़ाम है। तो चलो अब पैटर्न पता चल गया क्वेश्चन का ना। तो इसी बेसिस पे मैं यही सोच रही हूँ कि चलो अभी कम आया तो कोई बात नहीं। कम मतलब कि 80 का एग्ज़ाम है, तो सब में 40 और 50 के एवरेज में आया है मार्क्स। बट स्टिल 70 के लाइन में आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये फर्स्ट अभी पता चल गया, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल गया, स्कूल चेंज हुआ है, नया नया फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो अब लेकिन फाइनल में अच्छा करना है, बस यही सोच लिया। उसको भी बोल दिया मैंने अभी कम आया कोई बात नहीं है लेकिन अब फाइनल में अच्छा करना है। तो फिर आके फिर मेलिना को भी मैंने खाना वाना दिया, मम्मी को खाना दे के फिर मैं भी खाने बैठी। उससे पहले मैंने नहीं खाया था। कल रेस्ट कर रही थी, एक्चुअली सो गई थी मैं। बेमसना को स्कूल से लेके आके ना मैं सो गई थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। अदरवाइज़ मैं उसको लेके आके कुछ देर रेस्ट करके 1 डेढ़ के लगभग में दिन का लंच कर लेती हूँ। तो फिर मैंने भी फिर मम्मा आने के बाद ही लंच किया। तो मैं खाना खा रही थी, तो भीमसना बोल रहे थे कि मम्मा खाना मत चबाओ, चुप 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 ऐसे कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोलती रही थी। फिर देखो शाम को कितना मतलब ये सनसेट का टाइम है, थोड़ा सा ही धूप नहीं मतलब धूप ख़त्म हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो फिर उन्हें सारा बर्तन देखो पूरा सिंक भरा हुआ है, पूरा बर्तन वर्तन सारा साफ़ सफाई करके, बेसिन वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई करके फिर मैंने ये सब अगर साफ़ ना करो ना तो एकदम मन में वो नहीं रहता कि अब बर्तन तो साफ़ कर दिया फिर भी कचरा ही दिख रहा है, ऐसा ही लगता है। तो सब साफ़ सफाई करके फिर गैस भी थोड़ा गंदा हो रखा था। मैंने सोचा था कि मतलब ऊपर ऊपर से हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, थोड़ा सा मेहनत करके करना पड़ा, क्योंकि दाल वाल बनाया था ना। दाल तो नहीं मतलब हाँ, दाल और कुछ सीटी वीटी लगाया था ना, खिचड़ी वगैरह भी सीटी लगता है तो उसका भी छीटा पड़ता है। साथ साथ साफ़ ना करो तो फिर कुछ दिनों के बाद ना बहुत मतलब मोटा कचरा जम जाता है। तो फिर उठा के अच्छे से मैंने साफ़ सफाई किया। फिर जो दिन भर में जो कपड़ा जो फैलावड़ा रहता है, जो सुखा के उठाया वो कपड़ा, बच्चों ने चेंज करके स्कूल चले गए, मेरा कपड़ा, सबके कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, तो सब कपड़ा वपड़ा मैं ठीक करके, हाँ सब कुछ ठीक करके सबका अपना अपना कपबोर्ड में रख दिया मैंने, सब वो रख दिया। और कुछ सामान भी लेने थे, जैसे कि बिमसना का जो खिचड़ी का जो चावल है वो अलग से चावल यूज़ करते हैं हम लोग, वो चावल भी ख़त्म था और साथ में हमारा वाला चावल भी ख़त्म था। और साथ में और 1-2 चीज़ भी मुझे लेने थे, उसमें से और एक चीज़ मैं फिर भूल गई फिर। तो फिर वो सब लेने के लिए भी जाना था शाम को। तो फिर शाम को 5 में तो मैं बैठती हूँ दोनों को पढ़ाने के लिए। आजकल तो बिमसना का भी मिलने लग गया ना, होमवर्क वगैरह कलर वगैरह करना पड़ता है। तो 5 में बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बिमसना का देखा, उसको मैंने कलर करने के लिए दे दिया, इंगेज कर दो उसको जल्दी जल्दी ना। तो फिर मम्मा का जब करा रही होती हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करती है, तो फिर उसको कलर करने के लिए बिठा दिया मैंने। फिर सबसे पहले फिर उसको बिठाने के बाद सारे बुक्स में भी चेक कर लिया, कुछ कलर वगैरह कुछ पेस्टिंग वगैरह तो नहीं, फिर नहीं था। फिर मम्मा का मैंने फिर चेक किया, रिज़ल्ट तो देख ही लिया था। उसके बाद क्लास वर्क सारे कॉपीज़ चेक करती हूँ पहले मैं, सब कुछ चेक करके उसको भी बिठा दिया होमवर्क करके। फिर घर के पढ़ाई करने के लिए फिर मैं कुछ देर के लिए सो गई, 1 घंटे के लिए। जैसे 1 घंटे के लिए सोई, मतलब जैसे 1 घंटे का अलार्म लगा के सोई थी, उससे पहले ही
दरवाजे की घंटी बजी और मैं निकली, मेरा कुरियर आ गया। और ये कुरियर बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मीशो से ऑर्डर किया है मैंने। अब ये क्या है मैं बाद में आपको देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं बाद में पहन के रिव्यू अच्छे से उसका दूंगी, मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। तब तक आप गेस करो मैंने क्या ऑर्डर किया होगा। और आज भी एक 2 ऑर्डर आया आज भी, तो उसके भी मैं साथ में रिव्यूज़ वगैरह डालूँगी। तो उसके बाद जब ये सब करने में, उनको पढ़ाने के लिए बिठाया इधर उधर करके, तो मेरा तो हो गया 6, तो ऐसे ही बज गए। तो 6 बजे फिर उसके बाद मैं सब काटने कुटने में बैठ गई, कि दूसरे दिन की सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या बनाना है और रात में फिर क्या बनाना है। 3 टाइम का सब काटने कुटने में तैयारी में लग जाती हूँ। काट के मैं फ्रिज में सब्जी वगैरह जो भी बनाना है दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए मैं काट के फ्रिज में डब्बा में भर कर फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, ईजी पड़ता है। अगर सुबह सुबह उठ के मैं काटने बैठूँगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो 5-6 आइटम तो बनाना पड़ता है सुबह उठ के, तो इसीलिए काट कूटने का काम मैं पहले ही करके फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का आया फ़ोन, तो फिर हम लोग फिर गए, वो बाहर जनशक्ति स्टोर जाना था ना, सामान चावल वगैरह लेने के लिए और भी सामान था लेने के लिए। तो मैं तैयार वगैरह हो गई, तो सामान वगैरह लेके फिर वहाँ से सामान लेके हम लोग निकले। सब सामान तो आ ही जाता है, आगे चावल रख देते हैं और छोटा मोटा सामान डिक्की में आ ही जाता है। तो वो सब लेके फिर एक राउंड लेके हम लोग वापस आ गए। थैंक यू।